लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि क्या औरत नमाज में बुलंद आवाज़ से क़िरात कर सकती है। ये इनका सवाल है। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। मर्द हजरात नमाज़ों में मगरिब में, इशा में, फजर में बुलंद आवाज़ से क़िरात करते हैं। तो कोई ख़ातून अगर इन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िरात करना चाहें तो कर सकती हैं या नहीं। जवाब सुनिए। औरत को जहरी नमाज में भी, जहरी मतलब नमाज दो तरह की होती है, एक सिर्री एक जहरी। जिन नमाज़ों में धीरे से क़िरात की जाती है, असर में, ज़ोहर में, ये सिर्री नमाज कहलाती है। और जिन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से ज़ोर से क़िरात की जा सकती है उनको जहरी नमाज, मगरिब, इशा और फजर, इनको जहरी नमाज कहते हैं। तो औरत को जहरी नमाज में भी क़िरात में जहर करना यानी बुलंद आवाज़ से क़िरात करना मना है। जिन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िरात होती है, औरत उन नमाज़ों में भी बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं कर सकती है, क्योंकि मर्द और औरतों की नमाज में कई मामले में फ़र्क फ़ुक़हा किराम ने लिखा है। मर्द की नमाज में और औरत की नमाज में बहुत सारे फ़र्क हैं, और इन्हीं फ़र्क वाले अहकाम में से एक हुक्म ये भी है कि औरत जहरी नमाज़ों में भी जहर नहीं करेगी। मर्द और औरत की नमाज़ों में बहुत सारे फ़र्क हैं, और इन फ़र्कों में एक फ़र्क ये भी है कि मर्द हजरात मगरिब में, ज़ोहर में, मगरिब में और इशा में और फजर में जो बुलंद आवाज़ से क़िरात करते हैं, औरतें जो हैं इसमें बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं करेंगी। ठीक है, एक फ़र्क ये भी है। औरत को नमाज में बुलंद आवाज़ से क़िरात करने की इजाज़त नहीं कि इसमें आवाज़ के उसकी आवाज़ भी औरत है। यानी औरत को जो बुलंद आवाज़ से क़िरात करना मना है, उसकी वजह यह है कि औरत की आवाज़ का भी पर्दा है। जैसे मस्जिद में बुलंद आवाज़ से क़िरात हो के नमाज पढ़ी जाती है तो जो लोग आते जाते हैं उनको आवाज़ पहुँचती है, सुनते हैं वो लोग। लेकिन एक औरत जो है, जिस तरह एक औरत पर्दे में रहने की चीज़ है, वैसे ही उसकी आवाज़ भी पर्दे में रहने की चीज़ है। अब वो बुलंद आवाज़ से क़िरात करेगी तो पड़ोस तक आवाज़ पहुँचेगी, घर में अगर कोई गैर महरम है उन तक आवाज़ पहुँचेगी। लिहाजा औरत को हुक्म है कि वो बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं करेगी। चुनांचे रद्दुल मुख्तार अला दुर्रुल मुख्तार किताबुस सलात बाब शुरूतिस सलात जिल्द 2 सफ़ा 79 में है कि औरत की आवाज़ के औरत होने की वजह से कहा गया है कि औरत जब नमाज में बुलंद आवाज़ से क़िरात करेगी तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज होगी ही नहीं। अगर कोई औरत बुलंद आवाज़ से क़िरात करती है तो उनकी नमाज ही नहीं होगी। इसी वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने औरत को इमाम के सहू पर आगाह करने के लिए आवाज़ से बताने के बजाय ताली बजाकर बताने का हुक्म दिया है। हुजूर के दर में जो औरतें जब मस्जिद में आती थीं, अगर वो इमाम की गलती पर आगाह हुई कि इमाम से गलती से वाजिब छूट रहा है या इमाम कोई गलती कर रहा है, तो मर्द जो है वो बोल करके लुकमा देगा। औरतों के लिए हुक्म है कि वो बोल कर लुकमा नहीं देगी, ताली बजाकर लुकमा देगी। तो वहाँ भी औरत की आवाज़ को पर्दे में ही रखने का हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब औरत को बाआवाज़ लुकमा देने की इजाज़त नहीं, जो कि दुरुस्ती नमाज के लिए ज़रूरी है, तो क़िरात बिल जहर की इजाज़त कब होगी? हाँ, इतनी आवाज़ से क़िरात करने की इजाज़त है कि सिर्फ अगल बगल वाले सुन सकें। इतनी आवाज़ हो सकती है कि आपके बाजू में जो एकदम एक तरफ है और दूसरे बाजू तरफ जो बस इनको सुनाई दे रहा है, ये बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं कहलाती है। ये बुलंद आवाज़ वाली नहीं, जैसे कि बाहर शरीयत में है कि इस तरह पढ़ना कि फ़कत 2-1 आदमी जो उसके करीब हैं सुन सकें, ये जहर नहीं है, यानी ये बुलंद आवाज़ नहीं है, बल्कि ये आहिस्ता है। बाहर शरीयत हिस्सा 3 कुरान मजीद पढ़ने का बयान, सफ़ा 544, नाशिर मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी। तो ये क्लियर हो गया कि नमाज में औरत जो है बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं कर सकती है, करेगी तो नमाज नहीं होगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।